वेलकम टू अलीज़ी व्लॉग्स। दोस्तों, मैंने कोरोना वायरस पे एक वीडियो बना के कोशिश की थी कि लोगों में अफरा तफरी को ख़त्म किया जाए और डर को, पैनिक को थोड़ा ख़त्म किया जाए। लेकिन कुछ दानिश्वरों ने मुझे कहा कि डर होगा तो तभी हम इससे मुकाबला करेंगे। अरे मेरे भाई, डरा हुआ इंसान खुद भी मरता है और साथ वालों को भी मार देता है। हमें डर की नहीं, समझने की और एहतियात की ज़रूरत है। मुझे कोरोना वायरस ने डराया नहीं है, मुझे समझा बहुत कुछ दिया है। कोरोना वायरस ने अयाशी के गढ़, जना खाने, शराब खाने, जुआ खाने, डांस बार, क्लब सब के सब बंद करवा दिए हैं। इसने बाजारों में होने वाली बेहयाइयों को ख़त्म कर दिया है। कोरोना वायरस ने मुझे छींकने का तरीका बता दिया है, सफाई की अहमियत बता दिया है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले बताई थी। कोरोना वायरस ने दुनिया के बड़े बड़े हुक्मरानों को यह कहने पर मजबूर कर दिया है कि देयर इज अ सुप्रीम पावर हु इज कंट्रोलिंग द वर्ल्ड। कुछ नहीं कर पा रहे, हम बेबस हैं इस वक्त। दुनिया के जालिम और जाबिर हुक्मरानों को यह बता दिया है कि लोगों को जबरी तौर पर अपने घरों में कैद करने की तकलीफ क्या होती है। कोरोना वायरस ने मुझे मेरे रब से मिला दिया है। इससे मुझे सीखने का मौका मिल रहा है। मैं मोमिन के लिए कोरोना वायरस को आजमाइश समझता हूं, जबकि अल्लाह के हुक्म को झुटलाने वालों के लिए अजाब समझता हूं। कोरोना वायरस से हमें डरने की नहीं, एहतियात की जरूरत है। डर तुम्हें तब क्यों नहीं लगा जब तुम्हारी औरतें सड़कों पे निकल के रब की नाफरमानी करते हुए अपने जिस्म को अपनी मर्जी कह रही थीं? डर तुम्हें तब क्यों नहीं लगा जब तुम्हारे मुल्क के वहशी दरिंदे मासूम बच्चों के साथ ज्यादती करके उनकी लाशों को खेतों में फेंक देते थे? डर तुम्हें तब क्यों नहीं लगा जब गरीब आवाम के साथ दुनिया में जुल्म हो रहा था, अमीर जालिम बना हुआ था, ताकतवर जुल्म कर रहा था और मजलूम पे जुल्म हो रहा था? अल्लाह की जमीन पर जब जुल्म हद से बढ़ता है तो टूट जाता है। याद रखो, डर तब लगना चाहिए था जब अफगानिस्तान के कंधार की पहाड़ियों में लाखों मुसलमानों को रेत के नीचे दफन कर दिया तुमने, हजारों को बेघर कर दिया तुमने। हमें याद है तुर्की के साहिल पे ऊंधी पड़ी हुई उस बच्चे की लाश जो सीरिया में तुम्हारी बमबारी से भागते हुए जिंदगी की तलाश में किसी दरिया की लहरों की नजर हो गया था। डर तुम्हें तब लगना चाहिए था जब इराक में मुसलमानों के साथ जुल्म की दास्तानें रकम की तुमने। डर तुम्हें तब लगना चाहिए था जब शाम और सीरिया में, लीबिया में, पूरी दुनिया में तुमने मुसलमानों के साथ और इंसानों के साथ जुल्म की दास्तानें रकम की हैं। तुम्हारे मुंह से लफ्ज तक नहीं निकला, तब कहां सो रहे थे तुम लोग? आज जब रब का भेजा हुआ सिपाही तुम्हारे घरों और तुम्हारे गलों में घुस रहा है तो पूरी दुनिया को लॉकडाउन करने चले हो? इशारा है मेरे रब की तरफ से, वो बता रहा है तुम्हें कि देयर इज द सुप्रीम पावर। उसने दिखा दिया है टेक्नोलॉजी को रब मानने वालों को कि एक है ताकत जो इस वक्त दुनिया को चला रही है। वो देख रहा है सब कुछ, करके दिखाओ कुछ बन पा रहा है तुम्हें तो। मेरे भाइयों, हमें डरने की नहीं, इस वक्त हिम्मत की जरूरत है। हमने जिहाद करना है कोरोना वायरस के खिलाफ। हम लड़ेंगे, हम दुनिया को साबित करेंगे कि हम पर यह आजमाइश है, हम पर यह अजाब नहीं, हम अल्लाह की तरफ लौटेंगे। हुकूमत की बताई हुई हर बात पर अमल करेंगे। बहसियत कौम अपने आप को साबित करेंगे दुनिया में कि हम जीत सकते हैं। कुछ दिनों के लिए अपने आप को घरों में कैद कर लो। ये समझ लो कि 15 दिन की जेल हो चुकी है आपको। अरे यूसुफ अलैहिस्सलाम की सुन्नत है, जेल डरते क्यों हो? खुद को अपने घरों तक महदूद रखें, हुकूमत की बताई हुई हर बात पर अमल करें, सफाई का सबसे ज्यादा ख्याल रखें। इंशाअल्लाह बहसियत कौम हम दुनिया को दिखाएंगे कि हम इस जंग में जीत रहे हैं। शेयर करें इस वीडियो को और अपने घर वालों को दिखाएं और इस बात पर अमल करने पे उनको रजामंद करें कि जितना हो सके एहतियात करें, जितना हो सके एहतियात करें। हुकूमत का साथ दे, हुकूमत अकेला कुछ नहीं कर पाएगी, आपका साथ होना बहुत ज़रूरी है। इंशाअल्लाह बहुत जल्द हम अपने रब को मनाकर एहतियात करके अपने आप को इस बीमारी से बाहर निकाल लेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह ब्लेस यू एवरीवन।